मिलिट्री सीजन 2 पार्ट 44। तेई, जो जिमिन का भाषण सुन चुप था। आफ्टर सम टाइम जिमिन ते के हाथ में रिपोर्ट रख कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई हो तो एक बार इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। और जिमिन वहाँ से चला जाता है। तेयूं, जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो जंगकुक का हैंड होल्ड कर बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। तेई कहता है, बेबी तुम इतने वीक हो गए हो और इसके बारे में तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। और उसके आंसू जंगकुक के हैंड पर गिरते हैं। टाइम स्कीप। जिमिन, जिसने शुगा को ये सब के बारे में बता दिया होता है, तेयूं हॉस्पिटल के बाहर बैठकर स्मोक कर रहा। शुगा वहाँ आता है और कहता है, अकेले क्यों बैठे हो। तेयूं कहता है, बस ऐसी ही। शुगा कहता है, जिमिन ने सब बताया मुझे। तेई थोड़ा चुप हो जाता है। शुगा कहता है, तेई जिमिन की बात सही है, तुम जंगकुक के साथ सेक्सुअल एक्टिव बहुत ज़्यादा हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी हेल्थ देखो ख़राब हो गई ना। वीक होने की वजह से वो गैस उस पर ज़्यादा असर कर गई। तेयूं कहता है, शायद मेरी ही गलती है, मैंने उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा। शुगा स्माइल कर कहता है, मुझे खुशी है तुम समझ रहे हो, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तेयूं कहता है, अच्छा उस हमले के बारे में क्या जानकारी है। शुगा कहता है, वो गैस कहाँ से आई किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक किसी ने बहुत सोच समझकर ये अटैक किया है। उनका मानना है कि वो जो कोई भी था प्रेसिडेंट को मारना चाहता था। बाकी मिलिट्री ऑफिस के अंदर से एक गार्ड मिला है जिसने कपड़े नहीं पहने थे। मिलिट्री ऑफिस पर टाइट सिक्योरिटी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए हैं, कहीं पर भी कुछ खराबी नहीं है। सारे पेपर्स सही जगह पर हैं। ते कहता है, इसका मतलब कोई मिलिट्री ऑफिस के अंदर भी घुसा था। कैमरा चेक किया। शुगा कहता है, हाँ, लेकिन उसमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिस पर शक किया जाए। शायद गार्ड्स को देखकर डर गया होगा एंड उस गार्ड्स के कपड़े पहन उसे बेहोश कर खुद वहाँ से उसके कपड़े लेकर भाग गया। लेकिन हैरानी की बात ये है, उस गार्ड के कपड़े टॉयलेट में मिले। तेयूं, जिसका दिमाग एकदम शांत पड़ जाता है। शुगा कहता है, टॉयलेट से थोड़ा दूर पर जंगकुक बेहोश था। ते कहता है, तो उस आदमी ने जंगकुक पर भी हमला किया होगा। शुगा कहता है, अब ये तो जंगकुक के होश में आने पर ही पता चल सकता है। टीम अपना काम कर रही है, वो जल्दी सब कुछ खोज लेगी। दूसरी तरफ जिन कहता है, क्या तेज सही है। नामजुन कहता है, हाँ वो एकदम ठीक है। आई डोंट नो ये सब किसने किया। ऑफिसर लगे हैं अपने वर्क पर, जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। जिन कहता है, जुन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नामजुन कहता है, और वो कॉल काट देता है। नामजुन सोच में पड़ जाता है, आखिर कौन हो सकता है। उसका शक गार्ड, सोल्जर एंड बाकी सब सर्वेंट्स पर जा रहा है। शुगा, जिसका फ़ोन रिंग होता है, शुगा पिक कर कहता है, हेलो। जिमिन कहता है, जंगकुक को होश आ गया है। शुगा तेयूं की ओर देखकर कहता है, तेई जंगकुक को होश आ गया। ते सिगरेट फेंक वहाँ से जल्दबाजी में रूम की ओर भागने लगा। शुगा भी उसके पीछे जाता है। ते रूम के डोर को एकदम से खोलता है। उसकी सांसें तेज है। जंगकुक ते की ओर देखता है। ते सीधा आकर जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसके चिक पर हैंड रख कहता है, जंगकुक बेबी तुम ठीक हो, अब कैसा फील हो रहा है। जिमिन कहता है, ते आराम से। जंगकुक ते को ऐसे देख धीमी आवाज में कहता है, ते रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। ते गहरी सांस लेता है और जंगकुक को एकदम से हक कर लेता है। ते क्राई करने लगा। वो कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं एक बैड पर्सन हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। जिमिन चुप है और शुगा को देखता है। शुगा जिमिन के साथ आकर खड़े हो जाता है। ते रोते हुए जंगकुक से बात करता है। जंगकुक हक ब्रेक कर कहता है, इट्स ओके ते, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
कुछ दिन रेस्ट करूँगा तो अपने आप ठीक हो जाऊँगा। जिमिन कहता है तुम्हें अब हेल्दी फूड खाना है और रेस्ट करना है। रिपोर्ट में आया है कि तुम ठीक से प्रोटीन नहीं ले रहे। ते कहता है बेबी आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक ते को ऐसे पैनिक करता देख कहता है ते काम डाउन, आई नो तुम केयर करोगे। और ऐसी सब बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम ते कहता है क्या अब मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? जिमिन कहता है कौन से घर? तुम इतनी रात में वापस कैंप जाने की सोच रहे हो? आर यू सीरियसली? ते बीच रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई तो? शुगा कहता है जिमिन सही कह रहा है, बाकी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स अभी ठीक हैं। ते कहता है ओके। शुगा कहता है मैं तुम सबको एक बात बताना ही भूल गया। एक्चुअली कल इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, सभी को चेक करेगी, उनकी तलाशी लेगी एंड साथ में पूछताछ भी करेगी। तेयूं कहता है ओके। जंगकुक बिल्कुल शांत बैठा है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। मिडनाइट। जंगकुक कहता है ते तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? होटल क्यों नहीं चले जाते? मैं ठीक हूँ। तेयूं कहता है तुम्हें ऐसे छोड़ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लिया। ते उसे सोता हुआ देखता है। नेक्स्ट डे जिमिन जंगकुक की ग्लूकोज बॉटल हटा ही रहा होता है, तभी रूम के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है। जिमिन थोड़ा शॉक होकर कहता है आप लोग कौन हैं? तभी ऑफिसर अपना आईडी कार्ड निकालता है, उसे शो कराता है। जिमिन चुप हो गया। ऑफिसर जंगकुक से सवाल करते हुए कहता है हमें पता चला आप टॉयलेट से महज कुछ दूरी में बेहोश पड़े थे। हमें जानना है आप वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि सीसीटीवी में आपको वहां जाते हुए नहीं देखा है। सभी जंगकुक की ओर देखने लगे। इन्वेस्टिगेशन कैमरे के साथ और लिखित तौर पर हो रही। जिमिन जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, वो कहता है जब गैस वहाँ ज़्यादा होने लगी तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा सर घूम रहा था, सामने सब कुछ धुंधला था। मैं उस धुएं से दूर जाना चाहता था और भागते हुए कब मैं टॉयलेट के पास आया मुझे कुछ पता नहीं है। मैं बस मुंह धोने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरे मुंह के सामने स्प्रे किया। मैं पलटा, वो गार्ड्स की ड्रेस में था, मुंह नहीं देख पाया। मैं उसे मारता इससे पहले ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। सांस भारी हो गई। मैं बाहर आया और टॉयलेट में उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने डोर पर किक किया और मैं दूर गिर गया। इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। ऑफिसर जो जंगकुक को शक भरी नज़र से देखता है, तभी तेयूं पीछे से कहता है इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सब लोग ते को देख सैल्यूट करते हैं। ते अंदर आता है और जंगकुक के पास आकर गुस्से में कहता है उसने तुम्हें हट करने की कोशिश की जंगकुक, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर कंफ्यूज हो गए। कहता है ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दो, इतनी आसानी से छूटने नहीं चाहिए। आप पल पल की खबर मुझे देंगे। ऑफिसर कहते हैं ओके सर। जंगकुक की तलाशी ले लो। तेयूं कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ते का हैंड होल्ड कर कहता है ते लव रहने दो ना, उन्हें करने दो। ऑफिसर जंगकुक एंड ते दोनों का रिलेशन समझ गए। वो कहते हैं इट्स ओके सर, आई अंडरस्टैंड। और सब के सब वहाँ से जाने लगे। जंगकुक उन्हें रोक कहता है इट्स ओके ऑफिसर, आप अपना काम कीजिए। ते जंगकुक की ओर देखता और कहता है तुम? जंगकुक कहता है मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर शक करे। ते स्माइल करता है। ऑफिसर जंगकुक एंड उसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं। कुछ नहीं मिलने के कारण वो ते को ग्रीट कर वहाँ से चले गए। जिमिन वहाँ से चला जाता है। सारे सोल्जर्स ठीक थे। वो मिलिट्री होटल आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ते कहता है शुगा डैड आ रहे हैं। शुगा कहता है यहाँ पर क्यों? ते कहता है वह सबसे मिलना चाहते हैं, इनफैक्ट वो डिनर भी हमारे साथ ही करेंगे। शुगा कहता है ओह
तो डिनर के लिए मैं कुछ ऑर्डर दूँ? ते कहता है नहीं, मैंने सारा को सब बोल दिया है। शुगा कहती है वो काफ़ी अच्छी इनकम हो में। ते कहता है हाँ। शुगा कहता है अच्छा तो तुम जंगकुक के पास जाओ। ते रूम में आता है और देखता है जंगकुक बेड पर पीसफुली सोया है। तिंग जंगकुक के पास आकर बैठता है और जंगकुक को एडमायर करता है। ते कहता है मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड एंड बाकी सब की चार्ट बना दिया है बेबी। तुम्हें समय से सब कुछ सही मिले, मैंने सारा को इसकी जिम्मेदारी दी है। आई होप बेबी तुम जल्दी ठीक हो जाओ बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू। और वो जंगकुक के चेहरे से उसके हेयर्स हल्के हाथों से हटाकर उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बाहर आ जाता है। जंगकुक आंखें खोलता है, उसकी आंखों में आंसू है और वो सीधे से बैठ जाता है। उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो आंखें बंद कर लिया। नाइट टाइम सोल्जर्स जिनका डिनर होटल कैंटीन में लगा है एंड जनरल एंड बाकी कुछ ऑफिसर्स के लिए डिनर होटल के रेस्टोरेंट एरिया की वीआईपी सेक्शन में लगा है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर नॉर्मल क्लोथ में है। वो अपने बालों को ठीक करते हुए बालकनी में आकर फ्रेश हवा लेता है। तभी तिंग रूम में एंटर होता है और जंगकुक को बालकनी में देख उसके पास जाता है और उसे बैक से हक कर लिया। जंगकुक ते के टच से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है लेकिन वो शो नहीं करता। ते कहता है अब कैसा लग रहा है? जंगकुक ते का हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। वो कहता है हाँ पहले से बेहतर है। ते अब जंगकुक को और भी अपने और करीब कर लिया और अपने लिप्स उसके नेक पर रखता है। जंगकुक मन में कहता है ते मुझे इस तरह से मत छुओ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। और वो ते से अलग होकर कहता है ते प्लीज़ मत करो, मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ। ते थोड़े सोच में पड़ जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी वो कुछ सोच कहता है ओके शायद तुम अभी ठीक फील नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी। जंगकुक अपने नेक पर हाथ रख नीचे देख कहता है इट्स ओके। और कुछ देर बाद वो कहता है डिनर के लिए चलें? ते कहता है जंगकुक अपनी विग पहनता है और दोनों डिनर के लिए जाने लगते हैं। ते कॉल पर सारा से बात कर रहा है। सारा जंगकुक का फूड रेडी है? सारा कहती यस सर। जंगकुक कहता है कैंटीन तो उस तरफ है ना, तो तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? ते कहता है मैं भी ना तुम्हें बताना भूल गया, जनरल नामचुन आए हैं एक्चुअली सभी को देखने के लिए। वो सभी सोल्जर से मिलने आए हैं। आज के लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है। जंगकुक जिसके पैर थोड़ा रुक से ही गए वो कहता है तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, तुम डिनर रूम में भी तो ला सकते थे ना। तेई जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है बेबी मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। जंगकुक ते की आंखों में वरीनेस देख कहता है ते मैं ठीक हूँ, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? ते कहता है तुम नहीं जानते, तुम्हें उस हालत में देख मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई थी और मैं नहीं चाहता फिर से कभी ऐसा हो, इसलिए अब से मेरे साथ ही रहोगे। जंगकुक स्माइल करने लगता है और ते उसका हैंड होल्ड कर उसे वीआईपी एरिया में ले आता है। ते कहता है यहाँ पर बैठो, अभी जिमिन शुगा भूगम ही आए हैं। तभी जंगकुक उन सबको देख कहता है क्या जनरल भी यहीं पर बैठेंगे? ते हाँ में सिर हिलाता है। जंगकुक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहाँ पर नहीं बैठना। वो कहता है ते मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, प्लीज़ मुझे उस कोने पर बैठने दो। ते कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता। जिमिन उसकी बातें सुन दूसरी तरफ देखता है। शुगा कहता है उसे सच में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ते तुम जिद मत करो, सारा है ना उसके साथ। एक काम करो तुम यहाँ पर बैठ जाओ और जंगकुक तुम उस वाली टेबल पर बैठो, यहाँ से ते तुम्हें अच्छे से देख सकता है। जंगकुक कहता है हाँ ये सही है।
तेजो बहुत मनाने पर मान जाता है। जंगकुक दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी कुछ देर बाद नामजून वहाँ एंटर होता है। नामजून जो आज अकेला है। सब खड़े होकर नामजून को ग्रीट करते हैं। पीछे से हॉबी कहता है, हे मैन, और वो टी एंड शुगा से हैंड शेक कर हक करता है। जंगकुक जिसे थोड़ा अजीब लगता है और वो मन में सोचता है, क्या ते उसे जानता है। नामजून स्माइल करता है और देव शुगा बाकी सबसे बातें करने लगा। तभी नामजून कहता है, आयु नहीं आई। ते कहता है, वो आई डोंट नो, मैंने इन्फॉर्म किया था। जिमिन कहता है, वो किसी काम से बाहर गई है। दूसरी तरफ कैफेटेरिया, आयु एंड जिन आमने सामने बैठे हैं। जिन कहता है, तुमने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। आयु जो जिन के फोर्स करने पर उसे ते एंड जंगकुक के बारे में बता देती है। आयु कहती है, मुझे ते ने मना किया था। वो चाहता था कि वो खुद आपको उन दोनों के बारे में बताए। जिन अपना फेस रब करते हुए कहता है, इस लड़के के दिमाग में क्या चलता है कुछ समझ नहीं आता। आयु बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट हुआ होगा, उसके लिए मैं तुमसे तुम्हारी मॉम से माफ़ी मांगता हूँ। ते इस तरह की हरकत करेगा मैंने सोचा नहीं था। जिन जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसे ते पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। जिन के कहने पर आयु ते एंड जंगकुक के साथ में पिक भी दिखाती है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। जिन जंगकुक को गौर से देखता है। आयु इमोशनल होकर कहती है, अंकल आप पूरा फील मत कीजिए, ते मुझे पसंद नहीं करता। वो जिसके साथ खुश है, आई थिंक आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। जिन कहता है, मैंने इस लड़के को कैंप में देखा है और बात रही सपोर्ट की तो मुझे ये लड़का पसंद नहीं, क्योंकि ते ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। आयु एक्चुअली मैं ठीक फील नहीं कर रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। आयु हमें सर हिलाती है और जिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिन कार में बैठ सोचता है, ते माय बॉय, एक बार मुझे बताकर देखते, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, मैं इस बार भी नहीं करता, लेकिन तुमने अपने अप्पा से इतनी बड़ी बात छुपाकर मेरा विश्वास तोड़ा है। वो लड़का शादी नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ जंगकुक नामजून को सबसे बातें करते हुए देखता है। सारा जंगकुक के साथ बैठी वो कहती है, मास्टर फूड आ गया है, आप खाते क्यों नहीं। जंगकुक नामजून को घूर रहा। तभी ते जंगकुक से इशारों में कहता है, डिनर क्यों नहीं कर रहे। जंगकुक छोटी सी स्माइल कर खाने लगता है। जंगकुक जिसका दिमाग दौड़ने लगा वो मन में कहता है, इतना अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, मुझे अभी ही मिशन को पूरा करना होगा। किम नामजून, तुम्हारी मौत अब नज़दीक है। ऐसी सब बातें करते हैं। नामजून जिमिन से भी बातें करता है। ते जो शो होने नहीं देता कि नामजून उसके डैड हैं। शुगा एंड आयु को छोड़कर किसी को नहीं पता कि नामजून ते के डैड हैं। आधा डिनर हो जाता है। जंगकुक उनकी ओर देखता है। जिमिन जंगकुक की ओर देखता है। शुगा कहता है, वहाँ क्या देख रहे हो। जिमिन कहता है, बस यही कि वो हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रहा। जनरल नामजून तो काफ़ी अच्छे और काइंड है। शुगा कहता है, ज़्यादा मत सोचो। जिमिन डिनर करने लगा। जंगकुक खांसता है। सारा उसे पानी देती है। जंगकुक कहता है, सारा क्या तुम मेरे लिए दूसरा फूड बनवा सकती हो। सारा कहती है, ऑफ कोर्स, आप बैठिए, आपको क्या चाहिए। और जंगकुक उसे बताता है। सारा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक खांसने की एक्टिंग कर वहाँ से उठकर दूसरी ओर चला गया। ते जो जंगकुक से इशारों में कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। जंगकुक उसे वॉशरूम का इशारा करता है। ते छोटी सी स्माइल करता है। तभी ड्रिंक काउंटर से ड्रिंक ग्लास में भरी जा रही है। जंगकुक स्मर्क करता है और उस साइड चला जाता है। ते जिसकी नज़र वहाँ नहीं है। जंगकुक कहता है, ये सब किसके लिए ले जा रहे हो। बॉय कहता है, नामजून सर एंड बाकी सबके लिए।
सर आपको क्या चाहिए? जंगकुक बार देख कहता है, वैसे मैंने सुना है नामजुन सर को विस्की ज़्यादा पसंद है, तुमने तो इसमें दूसरी ड्रिंक डाली है। बॉय थोड़ा शॉक हो गया, वो कहता है आपको इतना कैसे पता? जंगकुक कहता है बिकॉज मेजर किम मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने ये सब बताया। बॉय मन में सोचता है तो वो अफवाह सच थी, यही है मिस्टर किम का बॉयफ्रेंड। बॉय जंगकुक को ग्रीट कर एक अलग ग्लास बनाकर कहता है थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से जनरल किम खुश हो जाएंगे। और वो एक अलग तरह से विस्की मैक कर ग्लास में डालता है। जंगकुक विस्की की ग्लास अलग से रखा और कहता है मुझे वो बॉटल हाँ फाइन चाहिए। बॉय कहता है श्योर, और वो टर्न होकर उसे निकालने लगा। जंगकुक मौका देख विस्की को छू बड़ी सफाई से अपनी रिंग के ऊपर का ढक्कन एक फिंगर से हटाकर कुछ पाउडर टाइप में उस विस्की में मिला दिया। बॉय टर्न होकर जंगकुक को वो ग्लास देता है। जंगकुक स्माइल कर विस्की लेकर एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है थैंक यू सो मच। जंगकुक वो ग्लास दूसरी टेबल में रख वापस आने लगता है तो जिसकी नज़र जंगकुक पर जाती है और जंगकुक स्माइल कर अपनी जगह पर आ जाता है। बॉय कहता है ये सिंगल विस्की किम नामजुन सर की है एंड बाकी सब वहाँ टेबल पर रख देना। वेटर जल्दी से ड्रिंक टेबल पर रखता है। वेटर कहता है सर ये आपकी विस्की। नामजुन उसे होल्ड कर कहता है थैंक यू सो मच। जंगकुक फूड खाते हुए मन में कहता है आज तुम्हारा मरना तय है, ये जहर धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को जकड़ लेगा एंड तुम 6 घंटे के अंदर मर जाओगे, फिर पूरा होगा मेरी मॉम एंड डैड का बदला। जंगकुक मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तेयुंग एंड बाकी सब अब ड्रिंक करने लगे। नामजुन विस्की का आधा ग्लास पी लिया। जंगकुक मन में कहता है जल्दी से पूरा पी लो और इस दुनिया को अलविदा कह दो। सारा वहाँ आती है, फूड टेबल में रखती है। जंगकुक स्माइल कर फूड खाता है। तभी नामजुन का फ़ोन रिंग होता है। जिनका कॉल देख नामजुन वहाँ से उठकर चला गया। वो जिनसे बात करने लगा। जंगकुक जिसे गुस्सा आ जाता वो कहता है व्हाट द, आधा ही पिया। जंगकुक गुस्से में मुट्ठी बंद कर लिया। जिनसे बात करने के बाद डिनर जो लगभग हो गया था, आफ्टर सम टाइम नामजुन वह आता और कहता है एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मुझे घर जाना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट है। डिनर काफ़ी अच्छा था, आप लोग एंजॉय करिए। जे होप जंगकुक को देखते हुए ते से बात कर रहा है कि वो काफ़ी सुंदर है। ते कहता है डैड कुछ देर रुक जाइए। नामजुन जल्दबाजी में सबसे हैंडशेक करता है एंड जंगकुक भी हैंडशेक करता है। जंगकुक मन में कहता है कुछ ही देर में ये जहर तुम्हारी सांसों में जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें तेज दर्द होगा, इसके बाद तुम्हारा मरना तय है। किम नामजुन चाहता तो मैं था कि तुम्हें तड़पा कर मारूं, पर अभी ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। नामजुन वहाँ से चला जाता है। ते जंगकुक को लेकर रूम में आता है। सभी लोग शाम की तैयारी करते हैं। नामजुन कार में है, जेहोप ड्राइव कर रहा। तभी नामजुन के सर में हल्का पेन स्टार्ट हो गया। वो अपना चश्मा उतार दिया। नामजुन घर पहुंचता है। 1 आवर से ऊपर हो गया था। नामजुन शावर लेकर रूम में आकर जिनके साथ बेड पर लेटता है। जिन जो देख की बातें नामजुन को बताने लगा। नामजुन परेशान हो जाता। वो मन में कहता है इसे कैसे पता चला। नामजुन जिन को समझा कर कहता है इट्स ओके जिन, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम उसने आयु को यूज़ तो नहीं किया ना, जो तुम इतना ज़्यादा एंग्री हो रहे हो। जिन नामजुन से बहस करने लगा, जिससे नामजुन के सर में और भी दर्द होने लगा। जंगकुक बेड पर सोया है। ते जंगकुक से दूर होकर सोया है। जंगकुक बाहर की ओर देख मन में कहता है किम नामजुन तुम कब हेल में चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा
तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो जहर दिया है वो नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक जहर है। इसमें तुम्हारी मौत किस वजह से हुई इसका पता तुम्हारे डॉक्टर्स भी नहीं निकाल पाएंगे। और वो इस मर कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम नामजुन और जिन जो सोए हैं, नामजुन जिसके सर में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, उसकी नसों में दर्द होने लगता है और सब कुछ ब्लर दिखने लगा। नामजुन खड़े होने की कोशिश करता है, तभी वो गिर जाता है। किसी के गिरने की आवाज़ सुन जिन टर्न होकर देखता है नामजुन को। ज़मीन में पड़ा देख जिन, जिसकी आइज़ भीग हो गई, वो जोर से चिल्लाता है जुन, और जल्दी से उसके पास आता है आरएम जो बोल भी नहीं पा रहा। जिन जल्दी से गार्ड्स को अंदर बुलाता है। गार्ड्स फौरन उन्हें कार में रख सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जिन रोते हुए कहता है जुन व्हाट हैपेंड, आप इस तरह कांप क्यों रहे हैं। जुन कुछ मिनटों में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नामजुन जिसे सीधा ओटी में लाया जाता है। जिन जो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तेक का फ़ोन रिंग हुआ। ते नींद में फ़ोन देखता है और जंगकुक की ओर देख आवाज़ कम कर कहता है हेलो। दूसरी तरफ से एक गार्ड ते को नामजुन के बारे में सब कुछ बता दिया। ते एकदम से बेड से उठकर वहाँ से भागते हुए रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक जो गहरी नींद में है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।